नमस्ते दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है। आइए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के भाग को जारी रखते हैं। मेरा नाम निर्मल है और निमी के स्थान पर मैं आपको इस एक्सरसाइज अलग अलग पावर उपकरणों के पावर भागों को डिसमेंटल और असेंबल के बारे में जानकारी दूंगा। एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में आपको आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली बिजली के उपकरण को डिसमेंटल और असेंबल आना चाहिए, जैसे कि कुकिंग रेंज, गीजर, वॉशिंग मशीन और पंप। इस पार्ट में हम इन विषयों को जानेंगे। एक्सरसाइज के पूरा होने पर आप निम्नलिखित कर सकेंगे: कुकिंग रेंज, गीजर, वॉशिंग मशीन और पंप को डिसमेंटल करना, खराब भागों की पहचान करना, जब भी आवश्यक हो तो नए भागों के साथ खराब को बदलना, डिसमेंटल किए गए उपकरणों को असेंबल करना, उनकी वर्किंग को टेस्ट करना। यह सुनिश्चित करें कि उचित पोशाक, चश्मे, दस्ताने और जूते पहने हुए हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आवश्यक टूल्स: इलेक्ट्रिशियन टूल किट, स्पैनर सेट 6 से 22 mm, मेगर 500 वोल्ट, मल्टीमीटर, टेस्ट लैंप 60 वाट 240 वोल्ट, पुल्ली पुलर 3 लेग 150 mm। आवश्यक उपकरण: कुकिंग रेंज 1500 वाट 240 वोल्ट, गीजर 1500 वाट 240 वोल्ट, वॉशिंग मशीन साधारण 240 वोल्ट, पंप सेट के साथ सिंगल फेज मोटर 240 वोल्ट। अन्य आवश्यक सामग्री: यूजर्स मैनुअल, सफाई ब्रश, कॉटन वेस्ट, मिट्टी का तेल, ग्रीस। आइए कुकिंग रेंज की मरम्मत से इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव की एक फ्लैट स्पाइरल कॉइल होती है जो करंट पास होने पर गर्म होती है, लेकिन आप कॉइल की चमक से इलेक्ट्रिकल फ्लो की इंटेंसिटी को देख सकते हैं। इन कॉइलों में गर्मी सीधे आपके बर्तनों में पहुंचती है। इलेक्ट्रिक स्टोव में ग्लास सिरामिक की एक शीट के नीचे रखे हुए कॉइल या खुले रखे हुए कॉइल हो सकते हैं। स्टोव के नीचे एक माइक्रोवेव ओवन भी रखा हुआ होता है। इससे पहले कि हम टेस्टिंग शुरू करें, कुकिंग रेंज में नेम प्लेट विवरण देखें और उन्हें इंस्पेक्शन फॉर्म में लिखें। पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करें और टर्मिनल बॉक्स खोलें। टर्मिनल बॉक्स वह जगह है जहां पावर सप्लाई से अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट संपर्क में आते हैं। सेलेक्टर स्विच, इंडिकेटर लैंप, रेंज टाइमर, थर्मोस्टेट के स्क्रू की जांच करें और उन्हें कस लें। एलिमेंट को देखकर जांच करें ताकि उनकी अच्छी स्थिति का पता चल सके। उनकी कंटिन्यूटी जानने के लिए मल्टीमीटर को एक एक करके कनेक्ट करें और जांचें। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी परीक्षण मोड में सेट करें। मल्टीमीटर की 2 जांचों को हीटिंग एलिमेंट के टर्मिनल में रखें। यदि आप बीप की आवाज़ सुनते हैं तो एलिमेंट ठीक है। यदि आवाज़ नहीं सुनी तो यह मान लें कि एलिमेंट खराब है और उसे बदलना होगा। प्रत्येक एलिमेंट के सही आकार की जांच करें। इसके बाद पैनल खोलें और ओवन रैक की स्थितियों का परीक्षण करें। मल्टीमीटर के जांच को पावर कॉर्ड टर्मिनलों और टर्मिनल ब्लॉक के कनेक्शनों के बीच रखकर पावर कॉर्ड की कंटिन्यूटी का परीक्षण करें। इसी तरह सभी टर्मिनलों और कुकिंग रेंज की बॉडी के बीच इंसुलेशन वैल्यू को मापें। इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कोई खराबी मिलती है तो पावर कोड को बदल दें। ओवन रैक, पैनल और अन्य भागों को फिर से जोड़ें। पावर सप्लाई कनेक्ट करें। उनके काम करने की स्थिति को जांच लें। यहाँ कुकिंग रेंज खोलने, जांचने और जोड़ने का काम पूरा होता है। आइए अब गीजर को जांचें। आमतौर पर गीजर की टंकी में 2 पाइप जुड़े होते हैं, एक ठंडे पानी के अंदर आने के लिए और दूसरी गर्म पानी के निकलने के लिए। पानी की टंकी में हीटिंग एलिमेंट होते हैं जो थर्मोस्टेट द्वारा नियंत्रित होती है। थर्मोस्टेट यह सुनिश्चित करता है कि पानी एक निर्धारित तापमान वैल्यू से अधिक गर्म न हो। टैंक आमतौर पर कुछ इंसुलेटेड सामग्री से ढका होता है और मेटल केसिंग के अंदर होता है। गीजर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को गर्मी में बदलने के सिद्धांत पर काम करता है। इससे पहले कि हम परीक्षण करें, इंस्पेक्शन फॉर्म में गीजर की नेम प्लेट विवरण को ध्यान से देखें और लिख लें। पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करें। पावर टर्मिनल कनेक्शन और थर्मोस्टेट स्थापना का इंस्पेक्शन कवर खोलें। सबसे पहले हमें बिजली टर्मिनलों, थर्मोस्टेट, हीटिंग एलिमेंट का एक दृश्य निरीक्षण करना है और जांचना है कि सभी एलिमेंट अच्छी स्थिति में है या नहीं। थर्मोस्टेट, पायलट लैंप और हीटिंग एलिमेंट के स्क्रू की सही टाइटनेस का ध्यान रखें।
अब एक मल्टीमीटर के साथ इसके रेजिस्टेंस को माप कर हीटिंग एलिमेंट की अच्छी स्थिति की जांच करें। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस सेटिंग पर सेट करें और इसके जांचों को हीटिंग एलिमेंट के टर्मिनल से कनेक्ट करें। यदि मीटर का 100 ओम के भीतर रेजिस्टेंस वैल्यू है तो एलिमेंट में कंटिन्यूटी है और वो ठीक है। यदि मीटर पर कोई वैल्यू नहीं है तो हीटिंग एलिमेंट खराब है और उसे बदलना होगा। इसके बाद पावर कोड की एक दृश्य परीक्षा करें। मल्टीमीटर की सहायता से पावर कोड पिन टर्मिनल और गीजर के टर्मिनलों के बीच कंटिन्यूटी परीक्षण करें। यदि दोषपूर्ण पाया जाता है तो पावर कोड को बदल दें। लीड और अर्थ के बीच इंसुलेशन टेस्ट करें और उन्हें निरीक्षण शीट में लिख लें। हीटिंग एलिमेंट और गीजर बॉडी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापें और उन्हें इंस्पेक्शन फॉर्म में दर्ज करें। यदि आप कोई दोष पाते हैं तो उन्हें सुधारें और सुनिश्चित करें कि इंसुलेशन अच्छी स्थिति में है। एलिमेंट्स को रीअसेंबल करें, गीजर को सप्लाई से कनेक्ट करें और स्विच ऑन करें। पावर कनेक्शन के निचले कवर को खुला रखें। याद रखें, गीजर को तभी चालू करना चाहिए जब पानी अंदर हो। जांच और पुष्टि करें कि पावर सभी भागों तक पहुंच रही है। गीजर के काम करने की पुष्टि करें और कवर को फिर से लगाएं। इसके बाद आइए हम वॉशिंग मशीन टेस्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन कपड़े को पानी और डिटर्जेंट से एजिटेट करके काम करती है, जिससे गंदगी और दाग हटाने में मदद मिलती है। एजिटेशन प्रक्रिया स्पिनिंग ड्रम और एजिटेटर, जो एक पेडल या फिन जैसे संरचना है, के संयोजन से प्राप्त की जाती है। टब में कपड़ा, पानी और डिटर्जेंट भरा जाता है। इससे पहले कि हम टेस्टिंग शुरू करें, इंस्पेक्शन फॉर्म में वॉशिंग मशीन की नेम प्लेट विवरण को लिखें। टर्मिनल कनेक्शन पैनल खोलें और स्क्रू और वायरिंग की उचित टाइटनेस की जांच करें। यदि आपको कोई ढीला या खुला मिल जाए तो रीवायर करें। अब पावर कॉर्ड की दृश्य परीक्षा करें। मल्टीमीटर की मदद से पावर कॉर्ड पिन टर्मिनलों और मोटर के टर्मिनलों के बीच कंटिन्यूटी परीक्षण करें। वॉशिंग मशीन ड्रम को वॉशिंग मशीन से हटा लें। शाफ्ट पुल्ली या ड्रम बेल्ट की टाइटनेस को जांच करें। ड्रम की जांच करें और उसे वापस रख दें। इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप की अच्छी स्थिति के लिए जांच करें। इसकी वर्किंग स्थिति के लिए आउटगोइंग वाल्व की जांच करें। मैकेनिकल वाइब्रेशन को कम करने के लिए मशीन में उपयोग की जाने वाली रबर बुशिंग की जांच करें। मेगर का प्रयोग करके मोटर का इंसुलेशन परीक्षण करें। मेगर के टर्मिनलों को मोटर टर्मिनल और मोटर बॉडी के बीच रखें और इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को लिख लें। इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आप कोई दोष पाते हैं तो उन्हें ठीक करें। ठीक करने के बाद मोटर की वर्किंग की जांच करें। यदि सब कुछ ठीक है तो ड्रम को फिर से जोड़ें और कवर को बंद कर दें। पावर सप्लाई कनेक्ट करें और मशीन के काम करने की पुष्टि करें। यहाँ वॉशिंग मशीन का डिसमेंटल और असेंबली खत्म होता है। ये अभी हम पंप को देखते हैं। जैसे ही पंप के पुर्जे चलते हैं, हवा को रास्ते से बाहर धकेल दिया जाता है। हवा की गति एक पार्शियल वैक्यूम पैदा करती है, जिसे अधिक हवा या इस मामले में पानी से भरा जा सकता है। पंप सेट की नेम प्लेट का विवरण फॉर्म में दर्ज करें। पंप सेट से पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करें। शाफ्ट, कार्बन सील, मोटर एडाप्टर, ड्राइव कॉलर, इम्पेलर, केसिंग गैस्केट और बेयरिंग्स की अच्छी स्थिति की जांच करें। अगर स्थिति ठीक नहीं है तो उन्हें बदल दें। यदि सब कुछ ठीक है तो पंप सेट को फिर से असेंबल कर लें। पावर सप्लाई से कनेक्ट करें और पंप के काम करने की पुष्टि करें। पंप सेट को डिसमेंटल और असेंबली करना समाप्त होता है। यहाँ कुकिंग रेंज, गीजर, वॉशिंग मशीन और पंप सेट जैसे विभिन्न बिजली उपकरणों के पावर अप्लायंस को डिसमेंटल करने और असेंबल करने की एक्सरसाइज समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है इस एक्सरसाइज में हमने निम्नलिखित सीखे हैं। कुकिंग रेंज, गीजर, वॉशिंग मशीन और पंप को डिसमेंटल करना, खराब भागों की पहचान करना, जब भी आवश्यक हो तो नए भागों के साथ खराब को बदलना, डिसमेंटल किए गए उपकरणों को असेंबल करना, उनकी वर्किंग को टेस्ट करना। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे।